हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं एसपीडी पब्लिकेशन का, जिसमें एक टॉपिक है पृथ्वी का एक परिचय, जो कि तीसरा दिन है। ये ग्रुप डिस्कशन का तीसरा दिन है। मैं बता दूं कि ये जो डिस्कशन हो रहा है ये आने वाला रेलवे का एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन जैसे और है बिहार पुलिस दरोगा, ये सब का तैयारी कर यहाँ हो रहा है। तो आप लोग भी करना चाहते हैं तो जरूर देखें। कुछ दिन में इसका लाइव हो जाएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव आएंगे। अभी जो है वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है पहला, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756। सही है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 है। उसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वप्रथम त्रिज्या किसने मापा था? इरोटोस्थनीज ने। सही है, पृथ्वी का सर्वप्रथम त्रिज्या किसने मापा था? तो इरोटोस्थनीज होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गति करती है कैसी, मतलब किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व। सही है, पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, सूर्य के विपरीत। यानी सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। हम लोग को लगता है कि नहीं, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर करता, नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, मतलब पृथ्वी का अक्ष पर घूमना गति क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण। सही है, घूर्णन या परिभ्रमण कहता है। यानी पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन गति के कारण दिन या रात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी दिन रात बराबर कब होता है? दिन रात मतलब कैसे होता है, किस गति के कारण? घूर्णन के कारण। घूर्णन गति कारण। सही है, घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन अगर पूछेगा तो किस गति के कारण होगा? परिक्रमण हो जाएगा। सही है, परिक्रमण होगा। पृथ्वी जब सूर्य की चारों ओर घूमता है तो उस गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा कितने दिनों में लगता है? 23 घंटा 56 मिनट। 365 दिन। 365 दिन 6 घंटा और जो है ना 365 दिन मान लीजिए, 365 दिन में लगाता है एक चक्कर। और जो है ना अगला क्वेश्चन फिर है 365 दिन 6 घंटा और है, मतलब 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है, जिसके कारण जो है ना प्रत्येक चार साल पर एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि लीप ईयर में 366 दिन का दिन हो जाता है, तो यही जो है 6 घंटा मिलकर, यानी 6 को 4 घंटा मिलाएंगे तो एक दिन हो जाएगा। 6 चौके 24 बराबर 24 घंटा, तो एक दिन हो गया। यही एक दिन होता है 365 366 दिन, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है कितने समय में? 23 घंटा 56 मिनट। सही है, 23 घंटा 56 मिनट लगभग में होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय कितना होता है? 4 मिनट का। सही है, 1 डिग्री देशांतर समय घूमने में लगा समय 4 मिनट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है कितना? 23.5 डिग्री। सही है, 23.5 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सही है, दूसरा सिलिकॉन। तीसरा एल्युमिनियम। सही है। सबसे ज्यादा अधातु या तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा। उसके बाद उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन होगा, जो कि 27.72% है। तीसरा पूछेगा कि धातु या तीसरे तत्व कौन सा पाया जाता है पृथ्वी में, तो होगा एल्युमिनियम, जो कि 8.13% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है क्या किसने कहा था? पाइथागोरस। सही है, पाइथागोरस होगा। पृथ्वी गोल है किसने कहा? पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है क्या? मैग्मा। सही है, मैग्मा। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। इसी को कहते हैं अपसोर, यानी कि 4 जुलाई को होता है। इसी दिन जो है पृथ्वी का सबसे ज्यादा दूरी होता है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी। सही है, 3 जनवरी को होता है। इसी को उपसौर कहते हैं। इसमें जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक
रेखाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है कितना? 1/81। सही है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 केजी है तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1 केजी होगा। सही है ना? सही है। यस। चलिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। सियाल, सीमा और निफे। सही है। सियाल, सीमा और निफे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा और निफे, जिसको कोरोड कहते हैं। तो पूछेगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी सियाल, सीमा और निफे जो वर्गीकरण किया या किसने किया? तो ये हो जाएगा स्वेस। किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा किया गया कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, सियाल, सीमा और निफे। स्वेस के द्वारा बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? निफे। सही है, निफे, जिसमें निकेल और फेरस की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रोड बना होता है किसके? लोहा और निकेल का। सही है। निकेल और फेरस का क्रोड बना होता है जिसको कोर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। सियाल किससे बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, सीमा किसका किसका बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सही है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम को बना है सीमा। अगला है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहलाता है क्या? ज्वालामुखी को। सही है, ज्वालामुखी कहलाता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत मतलब क्या कहलाता है? होगा लिथोस्फीयर। पृथ्वी का संपूर्ण वायु परत क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। पृथ्वी का संपूर्ण वायु परत लिथोस्फीयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु परत का ऊपरी भाग यानी कि वायु परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। वायु परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को। सही है, 21 जून सबसे लंबा दिन है तो इसका मतलब होगा 21 दिन को सबसे छोटा रात होगा। यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे छोटा रात 21 जून को। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में यही पूछ देगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। सही है, 22 दिसंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। नहीं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब कब होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च। सही है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 23 सितंबर 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है? चंद्रग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण। सही है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सही है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। सही है, 57% होगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किससे? यूरेनियम द्वारा। यूरेनियम डेंटिंग विधि कर सकते हैं इसको, या यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश संबंधित है मतलब डिग्री में बोलना है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग को टॉपिक है हमारा सौर मंडल। ये कराएगा नरेश जी। चलिए नरेश जी बोलिए। ठीक है, बोलिए। सौर मंडल का खोजकर्ता किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस। उसी का सौर मंडल का खोजकर्ता किसे माना जाता है? कोपरनिकस को मानता है। सौर मंडल में कितना ग्रह भी है? 8 ग्रह है। सौर मंडल में कितना ग्रह भी है? 8 ग्रह है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होगा। ठीक है, शनि है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। ठीक है, बुध होगा। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण। ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह होगा शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा।
पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा से सूर्य है। सूर्य। मतलब बोलेगा सूर्य कि का पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित है, कौन ग्रह है? तो वरुण होगा। क्या होगा? वरुण होगा। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल और शुक्र को। ठीक है, मंगल और शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है। सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को। ठीक है, वरुण को। सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण को। सर्वाधिक ग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। कितना है? 92 हुआ है। उसके बाद कितना है? उसके बाद नीचे शनि को 83। कितना है? 83 को। शनि को वाला कितना है? 9। ठीक है, 9 वाला है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। ठीक है, बुध और शुक्र। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है। उसके बाद लाल व हरा ग्रह बोलिए। मंगल को और अरुण को हरा ग्रह करते हैं। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। पीला व नीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। नीला ग्रह पृथ्वी को। पृथ्वी है, कौन ग्रह है? नीला ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसको कहेंगे? अरुण को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण को कहते हैं। उसका सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो क्या कौन होगा? शनि होगा। उसके बाद पृथ्वी के बाहन किसे कहते हैं? शुक्र को। सुंदर का देवता किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को कहते हैं, सुंदर का देवता भी। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति। उपग्रह बोल रहे हैं। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा उपग्रह पूछ रहे हैं। टाइटेनिया। डिमोस किसका ग्रह ये है? मंगल का है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसका है? मंगल का। फोबोस और डिमोस किसका है? मंगल का है। उसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। उसके बाद शनि में कितना रिंग होता है? शनि में 9 गो रिंग होता है। शनि में कितना रिंग होता है? 9 गो रिंग होता है। शनि के रिंग्स की खोज करता किसने किया था? गैलीलियो ने। शनि के रिंग की खोज करता गैलीलियो ने किया था। उसका सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकेशन नयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकेशन नयन। और सूर्य का संघटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के सतह का तापमान बोलिए तो? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं या कीट कहते हैं उसको। सूर्य के बाहरी सतह को कीट या कोरोना कहते हैं। सबसे चमकीला तारा बोलेगा साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। सब पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। 2 ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाता है। कौन कौन सा है? शुक्र और अरुण है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। क्वेश्चन सुनिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। उसके बाद सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के 8 मिनट। सूर्य को कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन चंद्रमा को 0.3 सेकंड। 1.1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड 3 नैनो सेकंड होगा। उसके बाद है भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। भू अस्थिर उपग्रहों का ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। शुक्र ग्रह जो होता है ये किसके बीच स्थित होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सैरस होगा। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा लगभग में। मतलब चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा। उसके बाद पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी को आने में 1 सेकेंड 3 नैनो सेकंड लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड। नहीं 1 सेकेंड नहीं 1.3 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड 3 नैनो सेकेंड होता है। उसके बाद सी ऑफ ट्राइक्लिटी स्थित है कहाँ है? चंद्रमा पर। शांत घाटी। ठीक है। बोना ग्रह किसे कहते हैं?
बोनाग्रा और गुरु आती प्लूटो को बोनाग्रा किसे कहते हैं? प्लूटो को कब बाहर निकाल दिया गया? 2006 में। कहाँ निकाल गया? ये आई चेक गणराज्य में निकाल दिया गया। ठीक है। उसका प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटा 2006 में। ठीक है। ये हमारा सौरमंडल जो है टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद ब्रह्मांड ये कराएंगे दीप नारायण सर। लीजिए कीजिए। चलिए ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी होगा ब्रह्मांड का अध्ययन। उसके बाद है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होगा। दूसरा पूछेगा तो हीलियम। ठीक है, हीलियम हो जाएगा दूसरा, और पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खोज करता है हाइड्रोजन का खोज किसने किया? कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का मौलिक कण। हिग्स बोसॉन होगा। ठीक है, हिग्स बोसन होगा। और पूछेगा गॉड पार्टिकल कण किसे कहते हैं? तो हिग्स बोसन कण होगा। ठीक है। उसके बाद अगला है हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। बिग बैंग थ्योरी द्वारा। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेवेंथियर 1966। ठीक है, जॉर्ज लेवेंथियर होगा कब? तो 1966। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा या उसको सुपरनोवा भी कहा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13.7 बिलियन वर्ष। ठीक है, 13.7 बिलियन वर्ष होगा। और अगर यहीं पे पूछ दे ब्रह्मांड का व्यास कितना है तो 10 पावर 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। अगर पूछेगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। उसके बाद है एक पारसेक बराबर है कितने पारसेक? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगर पूछेगा प्रकाश वर्ष में तो कितना होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 में 10 के प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 में 10 पावर 15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, कोपरनिकस जो कहाँ का था वैज्ञानिक? पोलैंड का। सही है। अगला है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? ठीक है, टॉलमी जो अमेरिका का एक खगोल वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत दिया। चंद्रशेखर ने। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो जाएगा जो ब्लैक होल सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला दिखता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। ठीक है, पृथ्वी से जब हम आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? नीला। तारे का रंग सूचक है उसके टेम्परेचर का। सही है, उसके टेम्परेचर में। अगर पूछेगा तारे और सूर्य में तापमान का क्या स्रोत है तो टेम्परेचर। इसमें प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा तारे और सूर्य में जो होता है ऊर्जा का वो प्लाज्मा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। पूछेगा मतलब तारे का टिमटिमाना तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला है ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। ठीक है, ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। उसके बाद है तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल। तारा का जो सुंदर पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? तारामंडल। अब पूछ देगा यहीं पे तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 होगा। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस जिसमें कितने तारे हैं? 94 तारा। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस जिसमें 94 तारा है। सबसे छोटा हाइड्रा। सही है, हाइड्रा है 68 तारे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तारे के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी। ठीक है, अगर पूछ देगा गैलेक्सी का व्यास कितना है? 10 पे पावर 5 प्रकाश वर्ष। ठीक है, व्यास पूछेगा तो 10 पे पावर 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार होगा। और पूछेगा आकाश गंगा की खोज किसने की? गैलीलियो हो जाएगा। सही है, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? देवयानी। सही है।
अगर देवयानी, कहीं कहीं पे एंड्रोमेडा भी लिखा रहता है, उसी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक यानी एक खगोलीय एकक जो है उसकी औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी ठीक कहते है, हैं। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी बीच के दूरी को एक खगोलीय यूनिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वो कहलाता है दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी किसे कहते हैं? दुग्ध मेखला को। मंदाकिनी जो है, ये जो है अरबों तारों का समूह जो होता है उसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। अगर पूछेगा नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, ठीक है, ड्वार्फ मंदाकिनी हो जाएगा नवीनतम जो नया है। उसके बाद पूछेगा पल्सर होते हैं, मतलब पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाला तारा है। ठीक है, पल्सर पूछेगा तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूल और गैसों के बादल में क्या होता है? नेबुला होता है। नेबुला, ठीक है, जिसको नेहारिका भी बोलते हैं, नेबुला को नेहारिका भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। 1986 सही है। पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। ठीक है, ये जो हेली धूमकेतु है मतलब इससे पहले दिखाई दिया था 1986 में, और अगला अब जो दिखाई देगा 2062 में। 1986 में 76 जोड़ेंगे तो 2062 आ जाएगा। चलिए आज का ये सेशन था जिसमें हम लोग पृथ्वी का परिचय और हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त किए। उम्मीद आशा है कि मतलब बहुत अच्छा सेशन था। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने देखे कि किस तरह से बहुत से क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं, जो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद।